दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों की टूर है और टाइटल्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कारण है जो हम लोग घूमने निकले हैं पूरी फैमिली से। फैमिली है और मेरे यहाँ बगल की दो लोग और हैं, मेरी चाची हैं और बुआ जिनको हम लोग कहते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कौन कौन है। ये मेरी बड़ी जिठानी, ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिनको आप पहले से ही पहचानते हैं। तो दोस्तों हम लोग आए हैं घूमने और घूमने मेरा बाबू बाबू को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। तो ये है मंदिर और अभी मैं आगे दिखाती हूँ। मंदिर में हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मेरी जिठानी है, भीड़ है, भीड़ कहने की है लेकिन काफ़ी हद तक कम है। तो ये वहाँ की लोकल मार्केट थी, कुछ सामान बच्चों के खिलौने वगैरह थे। और अगर बच्चों को अगर गोद में लिए रहो तो सही से सूट आप नहीं कर सकते हैं। जिस आपके पास भी बच्चे होंगे आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और ये यहाँ पे सिंदूर वगैरह बेच रहे थे। यहाँ पर सिंदूर और बिंदी यहाँ की बहुत महत्व होती है, सब लोग लेते हैं। और लाई का प्रसाद था और भी बहुत प्रसाद थे, जैसे जिसको जो लेना हो वो ले ले। यहाँ पर लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, कुछ गरी के लड्डू ऐसे थे, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। और यहाँ पे फूल भी ये लोग अगरबत्ती फूल प्रसाद के साथ देते थे, मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। फिर मैं आगे बढ़ी, आगे पूछ रही थी मैं, तो मैंने इस दुकान पे देखा, यहाँ पे कुछ हमको सही से लगे, लेकिन खास कुछ नहीं था। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन प्रसाद तो चढ़ाना था। फिर मैंने यहाँ पर पेड़े लिए और पेड़े लेकर मैं वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने गई। इनसे बोली मुझे पेड़े आप रख दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ तो फिर मंदिर जाने के समय ले लूँगी। और कहाँ जा रही थी वो भी मैं दिखा रही हूँ, हाथ वगैरह धुलने। तो फिर हम लोग चल दिए आगे। यहाँ पे एक कुंड होता है और उस कुंड का बहुत महत्व है। कहते हैं वहाँ पे मछलियाँ हैं और मछलियाँ यहीं से, जो ये कुंड है यहीं से देवी जी निकली हैं, जो मंदिर है माता जी का यहीं से निकली हैं। और इसमें मछलियों के रूप में उन माता जी को यहाँ पे सब लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। कहते हैं ये मछलियाँ उन्हीं की रूप में हैं और इस कुंड से हमेशा पानी निकलता रहता है। सब लोग इसमें जाके, जो दूर से घेरा बना है, जीने से नीचे उतर कर कुछ सब लोग जाते हैं और उसके बाद पैर वगैरह लैया लैया या लाई जो भी आप बोलें, और आटा, ये सब मछलियों को चुनाने के लिए ले जाते हैं। और इस कुंडे के आगे नहीं जाते। ये कुंड एक कुएं टाइप में है कहते हैं, उसमें से पानी निकल, उसमें कोई नहीं जाता, उसी का पानी इधर आता है। सब लोग वहीं पैर वगैरह, पैर धुलना क्या, पानी लेकर अपने ऊपर डालते हैं, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो पैर तो पड़ते ही हैं, लेकिन पवित्र जल माना जाता है इसका। और इसमें मछलियाँ नाचती रहती हैं। सब लोग, ये देखिए लाई आप देख रहे होंगे पानी में है, तो ये लाई सब इसमें रहती है, पड़ी रहती, सब चुनाते रहते, इधर बह के आ जाती है। अब मैं इसके अंदर जा रही हूँ। मुझे डर बहुत लग रहा था क्योंकि मैं साड़ी पहनी थी, साड़ी मैंने थोड़ा सा, पैर, मेरी साड़ी गीली हो गई थी, लेकिन मैं जा रही थी। ये देखिए पकड़े हुए थी साड़ी और सब कह रहे थे कि यहाँ कुंड का पानी लेकर ऊपर डालना चाहिए। और सबके ऊपर फिर मैंने थोड़ा थोड़ा डाला और पानी लेके आ गई। यहाँ पे बच्चे थे, मैं थी, बाकी मेरी सास वगैरह सब लोग चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद आई। अभी मैं पास से आपको यहाँ मछलियाँ दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से पास में मछलियाँ कितनी कैसी हैं। ये इनको माता जी का ही कहते हैं, ये माता जी का ही रूप है। पूर्णिमा के दिन यहाँ आते हैं सब लोग, पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं, ये सब है माता जी के रूप हैं। और तो आगे दिखाती हूँ क्या क्या हुआ फिर। तो दोस्तों ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं भी आटा थोड़ा सा ले गई थी, गेहूं का आटा, और इन मछलियों को चुना। जैसे आप आटा डालते हैं ये ऊपर आ जाती हैं, और उसके बाद और ये चाची हैं मेरी ये भी डाल रही थी। सब मतलब सब लोग मिलके मछलियों को चुना रहे थे। ये आटा ज़्यादा अच्छे से चुनती थी, मतलब खाती थी वो, चुनती क्या जो भी हो। और लाई नहीं खाती थी, लाई कुंड से ही बाहर आ जाती थी, जो बाहर वाला कुंड था, मतलब उसके घेरे के बाहर जो था वो आ जाता। तो उसमें देखो पानी उठा के सब लोग दे रहे हैं, हाथ अपने ऊपर डाल लो, मुँह धुल लो, बहुत पवित्र पानी यहाँ का माना जाता है।
तो मम्मी थी, मम्मी को भी मैंने थोड़ा सा बोली आटा, तो मैंने मम्मी को दिया और मम्मी भी आटा से मछलियों को चुनाने लगी। यहाँ पे कहते हैं कि मेरे बाबू ने भी अपना पैर धुला, तो उसको भी मेरी जिठानी धुलाने लगी थी पैर वगैरह और खेल रहा था वो पानी से। कहते अगर आप कोई मन्नत मानते हो, मन्नत मान के इन मछलियों को आटा चुनाते हैं, अगर मछलियाँ खा लेती हैं आटा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे यही मन्नत है, ये मतलब यही कहते हैं सब लोग, तो इसलिए सब लोग आटा लेकर जाते हैं और मछलियों को खिलाते हैं। पूर्णिमा के दिन होता है यहाँ पर मेला, वैसे भी खुला रहता है जब, लेकिन पूर्णिमा के दिन का बहुत महत्व है। कहते हैं यहाँ माता जी दर्शन देती हैं, अपने रूप में आती हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद मैं वहाँ पे घंटियाँ बिक रही हैं थी कि मतलब घंटे जो जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसी जिसकी इच्छा हो वो करे। अभी मैंने आपको दिखाया घंटी, तो मैं वहाँ से एक घंटी छोटी सी माता जी के मंदिर में बांधने के लिए ली और चुन्नी ली और तागा मैंने उनसे बोला तो वो तागा दिए। उसके अभी मैं दिखाऊंगी जब मैंने वो बांधी। तो मेरी कोई मन्नत नहीं थी, ना मैंने कोई मनोकामना मानी है, बस इतना ही कहा है कि माता रानी मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और क्या, जो हो आपकी छत्र छाया में रहें, जहाँ भी रहें बस आपकी छत्र छाया में रहें और कुछ नहीं। और क्या मांग सकते हैं, सब जो भी है सब अच्छा है, यही कह के। और मैंने माता जी के दर्शन किए। तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हम लोग लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। और ये देखिए मैंने छोटी सी यहाँ पे छोटी छोटी सी घंटियाँ बंधी थी, उसी हिसाब से मैंने भी एक ली और यहाँ पर तागे में करके मैंने बांध दी घंटी। और उसके बाद यहाँ पर आरती की मैंने बैठ के, ये देखिए दीपक जलाया, आरती की, उनकी पूजा की। यहीं से मैंने उनका सिंदूर वगैरह लिया माता जी का, यहीं से उनके चरणों में फूल वगैरह जो हुई, अंदर नहीं जाने देते हैं, यहाँ पे रोक थी। तो इतने यहीं से सब भक्त दर्शन करते माता रानी के। अभी मैं माता रानी के आपको दर्शन भी कराती हूँ। और ये मेरी घंटी जो मैं लाई थी और मैं बजा रही हूँ बांधने। घंटी बांधने के बाद सब लोग कहते हैं कि यहाँ परिक्रमा की जाती है। और मैंने ये भी देखा, ये देखो आपको दिख रहे हैं माला पहन के दो लोग खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे वो लोग दर्शन कर रहे थे, उनकी शादी हो रही थी। यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं माता जी के मंदिर में, जो मनौती मानते हैं कि मैं अपने बच्चों की शादी। यहाँ पर तो ये दुल्हन है और उसके बगल में वो दूल्हा है, येलो कलर की साड़ी में ये दुल्हन है और ये इधर दूल्हा है। जयमाल मतलब माला पहने हुए, जयमाल इन लोगों ने डाला, सिंदूर लगाया। जैसे भी हो उनके यहाँ की, वैसे इन लोगों ने जैसे जो मन्नत मानी हो तो इस हिसाब से इन्होंने माता जी के मंदिर में शादी की। कहते हैं सब लोग, कोई शादी के लिए अपने बच्चों की मानता है, कोई अपने बच्चों के मुंडन करवाता है, कोई कोई अपने बच्चों का, जो जिसका जो श्रद्धा हो, जो मनौती माने। लेकिन यहाँ पे की कहते हैं सब लोग मनौती पूरी होती। मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरी शादी को इतने दिन हो गए, पर सब लोग बताते थे मैं कभी नहीं आई हूँ। इस बार हम लोग आए और प्रोग्राम था कुछ खास ही हमारे यहाँ। मैंने टाइटल पे डाली दिया है कि आज मेरे जेठ जी का वकालत जो किए थे, आज उनका को रिजल्ट आया है और वो वकील बन गए हैं। तो मेरे यहाँ दो वकील हो गए, मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरे जेठ भी जी हो गए हैं, तो अब दोनों लोग हो गए हैं। तो उसी के चक्कर में हम लोगों ने थोड़ी सी पिकनिक मनाई और माता रानी के दर्शन किए, थोड़ा सा घूमा, मस्ती की, बच्चों का घूमना हो गया और हम लोगों ने माता रानी के यहाँ दर्शन किए। इसी खुशी में हम लोग यहाँ पर आए हैं और विशेष कोई प्लान नहीं था। अचानक से रिजल्ट आया, वो कहने लगे, बस हम लोगों ने तुरंत अब तो भैया पार्टी होनी चाहिए तो पार्टी क्या, पहले वो लोग बोले चलो सब लोग दर्शन करते हैं माता रानी के। तो ये देखिए मंदिर जो बगल में है वो मेन मंदिर नहीं है, मेन मंदिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मेन मंदिर वो था और ये यहाँ पर सब रक्षा बांध रहे थे बच्चों के और तिलक लगा रहे थे माता का प्रसाद। बगल में एक छोटा मंदिर था, उसी के बगल में, उसी में और ये रक्षा बांधने। जय शैलानी माता। मैं यही वीडियो एंड करती हूँ और इसके बाद आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।